हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 6th क्लास साइंस का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे मटेरियल का मिक्सचर होता है जिसमें से हमें कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, एक पर्टिकुलर कोई चीज़ अलग करनी होती है जो हमारे काम की है। फॉर एग्जाम्पल, आपने चाय बनाई। अब जो चाय बनी है आपकी, वो मिक्सचर है आपका वाटर, मिल्क, शुगर और टी लीव्स का। हमें तीन चीज़, टी लीव्स हमने सिर्फ फ्लेवर के लिए, कलर के लिए उसमें डालते हैं। बाकी जब आप उसको पियेंगे तो टी लीव्स आप चाहते हैं कि अलग हो जाए, तो आप उसको कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे अलग करते हैं? स्ट्रेनर, छलनी जो है उसको यूज़ करके आप स्ट्रेन कर लेते हैं, छान लेते हैं उसको, आपकी टी लीव्स अलग हो जाती है और चाय नीचे बच जाती है। ये हमारे काम की है, इसको आप फेंक देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का। आप देखिए, दही जो है आपके पास, उससे आप मक्खन अलग करते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है। तो यानी कि मिक्सचर से यूजफुल सब्सटेंसेस को अलग करना, सेपरेट करना, उसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और बहुत सारे हम मेथड्स देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में देर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, ऐसी घटनाएं होती है व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल, जहाँ पे आप मटेरियल के मिक्सचर से एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को, एक पर्टिकुलर चीज़ को अलग करते हैं। सब्सटेंस कोई ऐसा वो नहीं है। सब्सटेंस का मतलब होता है कोई मटेरियल, मैटर, ऑब्जेक्ट, पदार्थ, जिसे आप हिंदी में कहते हैं। कोई भी चीज़, स्टफ, थिंग, उसे कहते हैं सब्सटेंस। ओके। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर। आप स्ट्रेनर से, छन्नी से, जैसा आपको बताया गया, टी लीव्स को अलग करते हैं, पत्ती, चाय पत्ती को अलग करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग टी, जब आपकी चाय बन गई हो। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टैक्स। जो डंठल होती है जिसमें ग्रेन्स होते हैं, आपके अनाज लगे हुए होते हैं, आप उससे ग्रेन्स को अलग करते हैं, अनाजों को अलग करते हैं जब आप हार्वेस्ट करते हैं, उन्हें काटते हैं तो। मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर। मिल्क, दूध या फिर दही, जब आप उसको उससे बटर अलग करते हैं, मक्खन अलग करते हैं, तो उसको आपको चर्न करना पड़ता है। चर्न बोलते हैं मथना, टू एंड फ्रो, जब आप उसमें कांस्टेंट मूवमेंट करते हैं तो उससे जो मक्खन है वो अलग हो जाता है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम फाइबर। जो आपका फाइबर है, कॉटन फाइबर, उससे उसके बीजों को अलग करने के लिए आप गिन करते हैं। हमने देखा है कॉम जैसा, कंघे जैसा होता है बड़ा सा, जिससे आप उससे फहराते हैं, बीज अलग हो जाते हैं, आपकी जो रुई है, कॉटन है, वो अलग हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके डेली लाइफ के, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि हम कुछ सब्सटेंसेस को, कुछ चीज़ों को एक मिक्सचर से अलग करते हैं। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। आपने दलिया जो है, नमक वाला दलिया, पोहा ज़रूर खाया होगा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, अगर आपको उसमें चिलीज मिलती है, आपके मिर्च मिलती है, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। आप खाने से पहले उन्हें अलग कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। तो वो भी एक तरीके से सेपरेट करना ही है, मिर्च को सेपरेट करना, अलग करना। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज। आपको एक बास्केट दी गई जिसमें मैंगोज हैं, आम है, और अमरूद भी है। एंड आस्क टू सेपरेट देम, और आपको कहा जाए कि इनको अलग कर दीजिए। तो आप कैसे अलग करेंगे? एक चीज़ें एक तरफ रखेंगे, पिक आउट वन काइंड, एक रखिए आपने, उसको एक सेपरेट कंटेनर में रख दिया है ना, ऐसे ही करेंगे। सीम्स ईजी, बहुत आसान है। बट वॉट इफ द मटीरियल वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। ये तो बड़े बड़े हैं दोनों ही फ्रूट्स आपके, लेकिन क्या हो अगर जो आपको सेपरेट करना है वो बहुत छोटा हो? देन मैंगोज एंड गुआवा से। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट। आपको एक बाउल दे दिया जाए जिसमें सैंड हो, मिट्टी हो, रेत के साथ आपको मिक्स करके दे दिया जाए सॉल्ट, उसमें नमक डाल दिया। अब आप अलग करिए। अब आप उनको चुन के तो अलग नहीं कर सकते एक एक, कोई आपको प्रोसेस चाहिए होगा जिसके थ्रू आप सॉल्ट को अलग करेंगे उस मिक्सचर से। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, कर ही नहीं सकते आप कि आप सैंड के मिक्सचर से, उस रेत के मिक्सचर से पिक करके, हाथ से उठा के नमक को अलग कर सके। ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, यस, आपको एक्टिविटी अब यहाँ पर दी हुई है एक। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। टेबल 5.1 में यहाँ पे आपको कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं सेपरेशन के। द पर्पस ऑफ सेपरेशन, क्या पर्पस है सेपरेशन का, हम क्यों करते हैं? एंड वे सेपरेटेड
द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मेंशन इन कॉलम 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है. हाउएवर द इन्फॉर्मेशन गिवन इन 2 and 3 आर जम्बल्ड अप. 2 और 3 में जो इन्फॉर्मेशन है वो जम्बल्ड अप है, आपको मैच करना है, ठीक है. सेपरेशन ऑफ स्टोन फ्रॉम राइस, स्टोन पत्थर से चावल को अलग करना, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? क्यों हम करते हैं चावल से पत्थर को अलग? ताकि जो हार्मफुल कंपोनेंट्स है, जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो अलग हो जाए. पत्थर तो हमारे काम के नहीं है ना, इसीलिए उनको अलग करते हैं. कई बार दो चीज़ों को हम अलग इसलिए भी करते हैं क्योंकि दोनों हमारे काम के हैं. जैसे आप मक्खन निकालते हैं दही से, दही आपका जो बनती है छाछ और मक्खन दोनों ही काम के होते हैं, है ना. लेकिन यहाँ पे पत्थर इम्प्योरिटी है, वो अशुद्धता है आपके उसमें और हार्मफुल भी है, तो हम इसीलिए अलग करते हैं उसको. और फिर जो इम्प्योरिटीज़ है, जो पत्थर है, उनको हम फेंक देते हैं. तो इसको आप ऐसे मैच करेंगे. सेकंड है आपका चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. मक्खन निकालने के लिए चर्न करना, दूध को मिल्क को मथना. इसमें कि ये क्या है आपका, दो सब्सटेंसेस है, दोनों यूज़फुल है. जो दूध बचेगा वो भी यूज़फुल होगा और जो आपका मक्खन होगा वो भी यूज़फुल होगा. तो आप इस तरीके से दो यूज़फुल सब्सटेंसेस को अलग करते हैं और दोनों ही सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं. वी यूज़ बोथ द कॉम्पोनेंट्स. लास्ट है आपका सेपरेटिंग टी लीव्स. टी लीव्स आपको चाय पत्ती अलग करनी है, तो आप उसमें नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को अलग कर देते हैं जो यूज़फुल नहीं है आपके लिए, और उसको फिर फेंक देते हैं. ओके, ठीक है. चलिए, तो इस तरीके से आप मैच करें. कहने का मतलब है ज़रूरी नहीं है कि आप जो अलग कर रहे हैं उनमें एक ख़राब हो एक अच्छा हो. कई बार कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती है जिनको हमें अलग करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो हार्मफुल होगी. कुछ इसलिए भी हम अलग करते हैं क्योंकि एक हमारे यूज़ का नहीं है, और कई बार हम इसलिए भी अलग करते हैं क्योंकि दोनों यूज़ के हैं लेकिन दोनों का अलग अलग यूज़ है. जहाँ आप मक्खन यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर मिल्क नहीं कर सकते, जहाँ मिल्क कर सकते हैं वहाँ पर मक्खन नहीं कर सकते. तो इसलिए मिल्क से उन दोनों चीज़ों को अलग करना पड़ता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, वे वीवर कैन यू मैच ईच. ठीक है, हमने मैच कर दिया. वी सी दैट, हमने ये देखा, बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस, आपको किसी सब्सटेंस को, किसी चीज़ को यूज़ करने से पहले वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्सड विद इट. आपको उनमें मिक्सड कुछ हार्मफुल, या फिर हो सकते हैं वो हार्मफुल ना भी हो. जैसे चाय पत्ती हार्मफुल नहीं है लेकिन उसको हम उसके साथ पी नहीं सकते, तो उसको अलग करना पड़ता है हमें. समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स. कई बार कुछ यूजफुल कॉम्पोनेंट्स को भी अलग करना पड़ता है हमें, इफ़ वी नीड टू यूज़ दैम सेपरेटली. जैसे मक्खन काम का है, आप पी सकते हो मक्खन के साथ दूध भी, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ में मक्खन की ज़रूरत है तो फिर आपको मिल्क से सेपरेट करना पड़ेगा. तो कई बार दो यूजफुल सब्सटेंसेस को भी हम सेपरेट करते हैं. द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. जो आपने अलग किए हैं सब्सटेंसेस, वो अलग अलग साइज़ के भी हो सकते हैं, अलग अलग मटेरियल भी हो सकते हैं. दे मे बी इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर. 3 भी हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. एक उनमें से सॉलिड हो, एक लिक्विड हो, एक गैस हो, गैशियस हो. तो चाय पत्ती में से आप पत्ती अलग करते हैं, पत्ती सॉलिड है और जो चाय है आपकी वो लिक्विड है. ओके, सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. अगर इतनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, साइज़ में भी अलग है, कई बार स्टेट भी बिल्कुल अलग होती है. कोई लिक्विड में से गैस को अलग करना है या फिर गैशियस फॉर्म में से सॉलिड को अलग करना है. कैसे हम करेंगे, उसके मेथड्स आपको दिए हुए, मेथड्स ऑफ सेपरेशन. अब आपका मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे आपको मेथड्स दिए हुए हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. वी विल डिस्कस सब सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स टुगेदर. कुछ सिंपल जो चीज़ें हैं आपकी जो मिक्स हो गई है उनको कैसे आप सेपरेट करेंगे, उसके कुछ ईजी मेथड्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़. आप देखेंगे इनमें से कुछ मेथड आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ करने किए हुए भी आप मतलब मिल जाएंगे ईजीली. एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको आपकी डेली लाइफ में. सबसे पहला मेथड और सबसे आसान मेथड है हैंड पिकिंग. हाथ से उठा के पिक करना, चुनना और अलग करना. ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम. आप कोई अगर आपके घर में ग्रेन का, चावल हो, गेहूँ हो, कोई पैकेट आया हो, उसको लेके आप क्लास में आएंगे. नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर. थोड़े से ग्रेन जो अनाज है शीट ऑफ पेपर पे बिखरा दीजिए. डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द पेपर ऑफ शीट. जो ग्रेन है क्या वो सभी एक ही जैसे हैं. जो आप अनाज लेके आएंगे उसमें कुछ स्टोन्स भी हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, हस्क, भूसा भी होता है कई बार थोड़ा सा, ब्रोकन ग्रेन, कुछ टूटे हुए ग्रेन भी होते हैं, टूटा हुआ अनाज है, चावल है, एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन. हो सकता है कि चावल वाले उसमें एक दो पार्टिकल आपको किसी दूसरे ग्रेन का मिल जाए, गेहूं का मिल जाए, या फिर गेहूं के उसमें एक दो चावल का पार्ट मिल जाए. ओके, तो ये कुछ
ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अलग करना होता है उस मेन चीज़ से, उस मेन सब्सटेंस से। नाउ रिमूव विद योर हैंड्स द पीसेज ऑफ स्टोन, अगर पत्थर है उनको अलग कर दीजिए, हस्क को हाथ से उठा के भूसे को अलग कर दीजिए और अदर ग्रेन्स को। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़। ये कुछ जो हमारी बड़ी साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती है उनको आप हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं। अगर बहुत छोटी हो, जैसे कि मान लीजिए सॉल्ट मिला हुआ है तो सॉल्ट का एक एक दाना उठाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कुछ चीनी मिली हुई है तो उसको आप एक एक दाना उठा सकते हैं। तो जो कुछ बड़ी साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती है हमारे, उनको आप हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं, हाथ से पिक करके अलग कर सकते हैं। जैसे कि पीस ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस, इनमें हस्क मिला हुआ है या फिर डर्ट है, डर्ट के स्टोन्स हैं, मिट्टी के कुछ जो है टुकड़े हैं, या फिर व्हीट का हस्क है, जो गेहूं है उसमें जो भूसा होता है कई बार वो आ जाता है उसके साथ, उनको आप हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज नॉट यूजुअली वेरी लार्ज, आप देखेंगे बहुत कम है। अगर आपने चावल से कभी अलग किया हो, जो स्टोन्स होते हैं कई बार चावल में पत्थरों को, तो बहुत कम पत्थर मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आधे चावल आधे पत्थर है, फिर तो हाथ से निकालना उनको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ एक होते हैं, कम होते हैं और बड़े साइज़ के होते हैं, वहाँ पर आप हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं। इन सच कंडीशन, ऐसी कंडीशन में वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज। हैंड पिकिंग मेथड जो है आपका वो कन्वीनियंट है सब्सटेंसेज को अलग करने के लिए। तो यहाँ से इस पैराग्राफ से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि हैंड पिकिंग मेथड जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है, जब सब्सटेंसेस बिगर हो साइज़ में, जो इम्प्योरिटीज़ हैं आपकी वो बड़ी हो, हाथ से आप उठा सके, और दूसरा लेस इन नंबर्स, बहुत कम हो। अगर आधा आपका भूसा है, हस्क है और आधे आपके ग्रेन है, उसमें अनाज है, तो तब आप एक एक करके उसको हाथ से अलग नहीं कर सकते, फिर आपको दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत कम है तो फिर आप हाथ से उठा सकते हैं, और थोड़े बड़े होने चाहिए साइज़ में, छोटे भी नहीं होने चाहिए। ये दो कंडीशन में आप हैंड पिकिंग कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं अगले मेथड पर। अगला मेथड है हमारा थ्रेशिंग। इस मेथड में क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टैक्स लाइंग इन फील्ड आफ्टर कटिंग, शायद आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। जब फसल को हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं, तो आपने देखा होगा बंडल ऑफ व्हीट, ये पौधा है आपका व्हीट का, ये पूरा काट के आपने क्या कर देते हैं, इसको साइड में रख देते हैं, बहुत सारे ऐसे बना के। या फिर पैडी अगर आपने देखी हो, जिससे कि चावल निकलता है, उसके पौधे काट के रख दिए जाते हैं अलग, फील्ड में रखे हुए आपने देखे होंगे। स्टैक्स आर ड्राइड इन द सन। पहले जो उसके स्टैक्स है, मतलब पूरा जो आपका डंठल है, पूरा जो पौधा है आपका, उसको पहले ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है सूरज की धूप में, बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। उनको उनसे ग्रेन अलग करने से पहले उनको धूप में सुखाया जाता है। अगर आप उसको गेहूं को देखें तो गेहूं तो एक्चुअली में जब पूरा सूख जाता है गर्मियों में, पौधा ही उसका पूरा सूख जाता है, तब उसकी कटाई की जाती है। इवन ईच स्टैक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। हर एक स्टैक में, हर एक पौधे में, जो प्लांट है उसका, उसमें बहुत सारे ग्रेन अटैच होते हैं। ये पौधा है, मान लीजिए थोड़ी पत्तियां होंगी और यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, ये आपके ग्रेन्स अटैच होंगे। अगर हम बात करें आपके जो एक पेड़ है आपके गेहूं का, ठीक। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टैक लाइंग इन द फील्ड। अब देखिए 100 स्टैक्स का, 100 ऐसे पौधों का एक बंडल पड़ा हुआ है खेत में। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द बंडल्स ऑफ स्टैक। वो उस स्टैक के बंडल से ग्रेन को कैसे सेपरेट करेगा, अलग कैसे करेगा। अगर वो सोचे कि मैं बैठ जाता हूँ, एक एक पौधा लेता हूँ, उससे एक एक बीज निकालता हूँ, जिसमें इतने सारे बीज हैं, एक पौधे में अप्रॉक्स आई थिंक 20+ बीज होंगे, 20+ अनाज के दाने होंगे, प्लस 100 का एक बंडल है, प्लस इतने सारे बंडल्स हैं, तो आपको आई एम श्योर बहुत सारे लोग भी लगेंगे, तो एक साल पूरा आपको उसको अलग करने में ही लग जाएगा। तो हाथ से पिक करना तो पॉसिबल है ही नहीं। अब कैसे उसको अलग किया जाए, ग्रेन को अलग किया जाए। वन में प्लक मैंगोज एंड गुआवाज फ्रॉम द ट्री। पेड़ से मैंगो और गुआवा को प्लक करना, तोड़ना अलग बात है, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर। लेकिन ग्रेन के जो सीड्स हैं, बीज जो है अनाज के, वो बहुत ही छोटे होते हैं मैंगोज और गुआवाज, और बहुत ज़्यादा भी होते हैं। एक पेड़ के ऊपर कितने मैंगोज होंगे, 100-200, उनको तो आप पिक कर सकते हैं आसानी से। लेकिन यहाँ पर करोड़्स में आपके खेत में अगर पड़े हुए हैं बीज, और वो भी इतने छोटे, उनको पिक करना मुश्किल है। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टैक्स वुड बी इम्पॉसिबल। उनके स्टैक से, उनके पौधे से उनको प्लक करना, तोड़ना इम्पॉसिबल है बिल्कुल। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टैक्स। तो ग्रेन
सीड्स को, उनको बीज को, अनाज को आप कैसे अलग करेंगे स्टैक से। The purpose that is used, the process that is used to separate grains from the stacks etc. is threshing. उसके स्टैक से उसको अलग करने का जो प्रोसेस है उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग में होता क्या है, इन दिस प्रोसेस द स्टैक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। इसमें क्या किया जाता है, जो आपके स्टैक्स हैं, जो पौधे हैं, उसको बीट किया जाता है। मार के आप किसी पे कर सकते हैं, फिर कई बार उनके ऊपर किसी एनिमल को फिरा दिया जाता है ताकि थोड़े प्रेशर से क्या हो, जो बीज हैं आपके वो अलग हो जाए उस आपके स्टैक से, आपके उस पौधे से। ये देखिए, ये पर्सन यहाँ पर मार रहे हैं इसको, और मारने से बीज अलग हो रहे हैं, नीचे आपको गिरे हुए दिख भी रहे होंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेश मतलब ही होता है थ्रैश करना, आपने इंग्लिश में भी वर्ड है, मतलब पीटना किसी को, ठीक। तो इसको अच्छे से थ्रेश किया जाता है, पीटा जाता है, ताकि जो पीटने से सीड्स फ्री हो जाए, आपके स्टैक से अलग हो जाए। समटाइम्स, कई बार, थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक। हाँ, जैसा मैंने कहा, बुलॉक जो है आपके बैलों की मदद से भी किया जाता है। नीचे पूरा फैला दिया जाता है अनाज, उसके ऊपर जानवरों को फिराया जाता है बहुत देर तक, ताकि प्रेशर से बीज नीचे निकल जाए आपके उस पौधे से। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन। आजकल तो ये हाथ से करना तो रहा ही नहीं है, मशीन्स आ गई है हर चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा अगर आपके पास है तो आप क्या करेंगे, मशीन्स को भी यूज़ किया जाता है उनसे थ्रेशिंग के लिए, उनसे जो भूसा है आपका उसको अलग करने के लिए, और जो अनाज है आपका वो अलग करने के लिए, ताकि आप दोनों जो यूज़फुल सब्सटेंस, दोनों ही यूज़फुल है, भूसा आपको जानवरों के काम आता है, ग्रेन्स हमारे ऑब्वियसली, ताकि दो यूज़फुल सब्सटेंसेस आपके अलग हो जाए। तो ये सेकेंड मेथड है आपका थ्रेशिंग। दो आपने पढ़े, फर्स्ट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में आप जो बड़े सब्सटेंसेस हैं उन्हीं को कर सकते हैं, और जो कम है नंबर में। थ्रेशिंग में हाथ से पिक करना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करते हैं, थ्रेश करते हैं, स्टैक्स को बीट करते हैं, पीटते हैं, ताकि जो ग्रेन्स हैं आपके वो फ्री हो जाए नीचे। फिर आप उनको इकट्ठा कर लेते हैं, स्टैक्स जो आपके हस्क है, भूसा है, उसको अलग कर देते हैं, और ये आपका अलग हो जाता है। थर्ड मेथड है आपका विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। एक कुछ सैंड लीजिए, मिट्टी लीजिए, सूखी मिट्टी जो होती है आपकी रेत जैसी, उसमें सॉडस्ट बोलते हैं हम लकड़ी का जो बुरादा होता है आपका, लकड़ी बिल्कुल महीन पीस के वो, या फिर सूखी पत्ती का जो मिक्सचर है वो मिक्स कर लीजिए। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट। एक मिक्सचर में रखिए उसको, आपके सूखी पत्तियाँ मिली हुई है बहुत सारी, अच्छे से पीस के उनको, और उसमें रेत मिला हुआ है, या फिर न्यूज़पेपर के ऊपर रख लीजिए। मिक्सचर को देखिए, कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली। क्या इनको अलग करना आसान होगा? आप हाथ से पिक करेंगे तो सोचिए कितना टाइम लगेगा। आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ टू कंपोनेंट्स सिमिलर। क्या साइज बिल्कुल सिमिलर है? थोड़े से बड़े हो सकते हैं पत्ती के, क्योंकि इतना महीना आप पीस नहीं सकते, रेत थोड़ी सी पतली हो सकती है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग से क्या ये करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड। उस मिक्सचर को ओपन ग्राउंड में ले जाइए। एंड स्टैंड ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म। किसी ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो जाइए। पुट द मिक्सचर इन द प्लेट और शीट ऑफ पेपर। उस मिक्सचर को प्लेट या फिर पेपर शीट पे लीजिए। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। उसको अपने हाथ में लीजिए, शोल्डर की हाइट तक उठाइए। टिल्ट इट स्लाइटली। थोड़ा सा झुकाइए, प्लेट को टिल्ट करिए, जिससे कि मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। धीरे धीरे से मिक्सचर नीचे गिरे, ऐसे करिए। व्हाट हैपन, क्या होगा? रेत क्योंकि थोड़ी सी आपने ऊपर चढ़ के यहाँ पे इसको नीचे गिराया, रेत क्योंकि थोड़ी सी भारी होती है तो वो बिल्कुल नीचे ही गिर जाएगी। और जो पत्ते मिक्स किए थे आपने, पत्ते हल्के होते हैं ऑब्वियसली, पहले ही हल्के थे, आपने उनको थोड़ा छोटा करके उनको पीस के और भी पतले कर दिए, तो अब वो क्या होंगे, वो हवा में उड़ के यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। यानी कि इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हैं सब्सटेंसेस को। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब एक सब्सटेंस आपका हल्का हो, हवा में आसानी से उड़ जाए, और एक थोड़ा सा भारी हो। ओके, इस प्रोसेस से जब आप अलग करते हैं उसे हम कहते हैं विनोइंग। ओके, अच्छा, व्हाट हैपन, क्या हुआ? डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट या फिर पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस? दोनों एक ही जगह गिरे क्या? नहीं। नो। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे? क्या कोई ऐसा कंपोनेंट है जो उड़ गया? यस। सॉडस्ट या फिर आपका जो पत्तियों का जो आपने उनको क्रश किया था वो उड़ जाएगा। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? तो ये हवा ने ही दोनों कंपोनेंट्स को अलग कर दिया। यस।
दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, इसे कहते हैं विनोइंग। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। अगर एक कंपोनेंट आपका हैवी है और एक लाइट है जिसको हवा उड़ा सके, तो उसको आप विनोइंग से, इतना लाइट होना चाहिए कि विंड उसको ब्लो कर सके, तो आप उसको विनोइंग से अलग कर लेते हैं। आपने देखा होगा ये सूप होता है, ऐसे आप हिंदी में भी इसको सूप ही बोलते हैं, लकड़ी का बना हुआ होता है। अगर आपके पास अनाज का और हस्क भूसे का मिक्सचर है तो आप उसको कैसे अलग करते हैं? आप सूप में लेंगे, उस मिक्सचर को ऊपर लेंगे शोल्डर हाइट तक, ताकि हवा आए। शोल्डर हाइट तक इसलिए उठाना होता है, इतने ऊपर इसलिए आपको खड़ा होना होता है ताकि खूब सारी हवा मिले। अगर आप यहीं से नीचे डाल देंगे तो हवा को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा उसको अलग करने का। तो इसको खूब ऊंची हाइट से उड़ाइए। जब आप इसको उड़ाएंगे, नीचे डालेंगे, तो क्योंकि अनाज आपका भारी होता है, हवा उसको उड़ा नहीं पाएगी, वो नीचे गिर जाएगा एज इट इज़। हस्क जो भूसा है आपका वो बहुत हल्का होता है, वो हवा उड़ा देगी और उसको दूर कहीं वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा आपका। तो ये थर्ड मेथड है आपका सेपरेट करने का, इसे हम कहते हैं विनोइंग। आज हमने 3 मेथड्स पढ़े। हैंड पिकिंग, सेकेंड था थ्रेशिंग, थ्रेश करना, उसको ज़ोर से पीटना ताकि जो ग्रेन्स हैं वो अलग हो जाए, और थर्ड था विनोइंग। रेस्ट ऑफ थोड़ा सा और है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइट हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ग्रेन्स। भारी सीड ग्रेन से हल्का जो हस्क होता है, भूसा जो होता है, उसको अलग करने के लिए फार्मर्स इस मेथड को यूज़ करते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय विंड। हस्क के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा उड़ा के ले जाती है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप। सीड्स जो हैं ग्रेन के, अनाज के, वो अलग हो जाते हैं और एक हीप, एक पूरा वहाँ पे ढेर बना देते हैं नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया उसी के पास में एक ढेर लग जाएगा आपके अनाज का और भूसा दूर उड़ जाएगा। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फॉडर फॉर कैटल। कैटल के फॉडर, घास के तौर पे आप उसको भी, जो हस्क है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इससे जो 2 सब्सटेंसेस अलग होते हैं, दोनों ही यूज़फुल है हमारे लिए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतने। जो बाकी के टॉपिक्स हैं, बाकी के जो मेथड्स हैं हमारे, उनको हम कवर करेंगे इन पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर्स वीडियो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।